ये लड़की लिटरली अब ये स्टार बन गई है, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे नहीं बोलते। कि सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली। सैफ अली खान की बेटी, अली खान की डॉटर, अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज। मुझे रोना आ गया। Sara Ali Khan is a first-born daughter of Saif Ali Khan and Amrita Singh. So अगर आपको नहीं पता है तो ये नवाब की फैमिली से है, और इतना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड होने के बावजूद भी रोहित ने जैसा कि कहा कि वो उनके घर तक चल के गई हुई थी और उनसे मूवीज़ मांगा। सो उनको वो देख के रोना आ गया। ये जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना था तो ये टीवी पे मैं कपिल शर्मा देख रही थी एंड तब ये प्रोमो कटा था आई गेस, तो उससे एक हिंट मिला था। और तब अगर सच बताऊं तो पीआर बोल के कुछ एग्जिस्ट भी करता है, हमें नहीं पता था, बट नाउ अब 2025 में वी ऑल नो व्हाट इज़ पीआर। एंड दैट टाइम ड्यूरिंग हर डेब्यू शी काइंड ऑफ कन्विंस ऑल द ऑडियंस, जो कि ऑफ कोर्स उस वक्त इंटरनेट वगैरह उतना हैंड टू हैंड नहीं था जितना कि आज है। तो शी रियली कन्विंस्ड अस, मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को, कि शी इज़ बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, जो कि वो बिल्कुल भी मिडिल क्लास से नहीं है। शी कम फ्रॉम अ नवाबों की फैमिली। एक्ट्रेस बन चुकी है, मे बी इसलिए वो पीआर एक्टिविटीज़ करवा रही है, तो उनको ये पोर्ट्रे करना था। अगर जिनको पीआर नहीं पता है तो ये एक पब्लिक रिलेशनशिप होता है, वहाँ पे पब्लिक के साथ उनका इमेज जो कि एक्टर या एक्ट्रेस है कैसा होगा वो पीआर ही डिसाइड करते हैं। एंड सेम वे में उस एक्टर या एक्ट्रेस को एक्ट करना पड़ता है, या वो जब भी मीडिया से मिलते हैं तो इन अ सेम वे मिलते हैं ताकि वो इमेज क्रिएट हो जाए। तो सारा अली खान शुरू से ही डाउन टू अर्थ दिखने की कोशिश कर रही थी, मिडिल क्लास दिखने की कर रही थी, और थर्डली वो कंजूस दिखना चाहती थी। ये कंजूस वाला चीज़ तो मैं कहूँगी कुछ हाल ही में ही होना चालू हुआ। ये फर्स्ट टाइम से ही, आई मीन कि फर्स्ट इवेंट से ही चालू नहीं हुआ था। फर्स्ट इवेंट से शी ओनली वांटेड टू लुक मिडिल क्लास और अ डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, जो कि ऑफकोर्स अगर आप रियल में वैसे इंसान नहीं हो तो समहाउ ऑडियंस को ट्रू पर्सनैलिटी आपको दिखी जाती है। इसके अलावा भी शी ऑल्सो डिड सो मच स्टूपिड थिंग। कल ही नहीं है 1600 रुपए का तौलिया ले आई है और मम्मी को झाड़ रही है अपने। अरे वैनिटी वैन में मुफ्त के तौलिए इतने 2-3 टांग के ये लोग रखते हैं रोज, उनमें से ही एक यूज कर लो। 1600 रुपए का तौलिया कौन खरीदता है? आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। 1,000 rupees. This was 6,000 rupees, Janvi. That was 12,000. That's half. वाह, बहुत पैसे बचा लिए। Hello. इसके अलावा भी whenever she visit any temple, वहाँ पे जाके अपने फ़ोटोज़ खिंचवाना, अपने वीडियोस बनवाना, और नेक्स्ट ही आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा सारा अली विजिट दिस टेम्पल दैट टेम्पल। टेम्पल विजिट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ़ यू आर स्पिरिचुअली अवेक तो आप जाते हो आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ बट इन लोगों का ये सब भी बहुत ज़्यादा पीआर ही फील होता है। ये सारी चीज़ें मैं कहूँगी कि समहाउ कहीं ना कहीं जो इमेज इनकी ग्रो कर रही थी वो कहीं ना कहीं अब डाउन कर रही है, बिकॉज अब पब्लिक उस लेवल पे बेवकूफ़ नहीं है कि आप जो शो करते हो पीपल आर गोइंग टू बिलीव दैट। ऑफ कोर्स नॉट। द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट दे आर नेवर रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे आर प्रिविलेज, दे आर नॉट मोर डिजर्विंग मोर देन एनी अदर एक्टर जो कि इनसे एक्टिंग में बेटर है, बल्कि ये बस प्रिविलेज है। इसलिए इन लोगों को बहुत सारी मूवीज़ ऐसे ही पड़ोस के मिल जाती है, स्टिल उसमें भी ये लोग अपना झूठा स्ट्रगल शो करते हैं। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस आई फील कि इनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ट्रोलिंग का फेस करना पड़ता है। इफ़ यू रिमेंबर श्रद्धा कपूर, शी इज़ ऑल्सो अ स्टार किड और अ नेपो किड बट स्टिल उनको पब्लिक से एक बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। आई एम नॉट सेइंग हियर कि वो अपना पीआर यूज़ नहीं करती, शी हैज़ ऑल्सो अ वेरी जेन्युइन पीआर, जो कि उनका रिलेशनशिप ऑफकोर्स कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ इमेज क्रिएट करने की कोशिश करती होगी, बट स्टिल वो कभी भी फोर्सफुली या एक्टिंग नहीं लगता है, वो एक्चुअली जेन्युइनली ऑडियंस को लगता है। और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि श्रद्धा से ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करती है और उनको वन ऑफ दोज स्टार किड्स में भी काउंट करती है, जो कि वो स्टार किड्स होते हुए ऑडियंस की मोस्ट फेवरेट है। और वो कहीं ना कहीं उतनी प्रिविलेज नहीं है जितना कि अनन्या या सारा अली खान रह चुकी हैं। इसके अलावा भी दे हैव अदर प्रॉब्लम्स टू। ये लोग जो नॉर्मल चीज़ें करते हैं लाइक ऑटो पे बैठना या नमस्ते ग्रीट करना, दे ऑल्सो काउंटेड एज अ कि कोई बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो सारा अली खान का ये क्लिप देखो। I'm being copied because I used to think this whole namaste, like it's not like a act. I genuinely greet people like that, and suddenly it became like a template that every girl was doing. And this wearing Indian clothes at the airport, going with wet hair and all, like it used to irritate me when other girls used to do it.
But I realized that लाइक सीरियसली ग्रीट करना, नमस्ते करना, ये इंडियन कल्चर ही है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो एवरीवन लाइक यू एंड मी, एवरीबडी डज दिस। ये किसी एक पर्सन का इन्वेंशन नहीं है जिस पे कोई कॉपीराइट का क्लेम कर सके दैट आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने ये निकाला है, और कोई करता है तो वो मुझे कॉपी करता है। आई फील रियली रियली बैड फॉर दोज पीपल्स यार। इनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये कब अपनी रियल लाइफ को एक्टिंग बना चुके रहते हैं और एक्टिंग लाइफ को जोक। अगर इतना ध्यान सीरियसली अगर ये अपनी एक्टिंग करियर पे देती, आई एम श्योर कि आप और मुझे इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आई एम श्योर आप ये बैठ के वीडियो नहीं देख रहे होते। मोर देन दिस शी ऑल्सो सेड कि वो जिस तरीके से सलवार सूट पहन के जाती है, वेट हियर यार, सलवार सूट सदियों से पहना जा रहा है। एंड जस्ट बिकॉज शी इज़ अ नेपो किड आई फील सो पिटी फॉर हर, क्योंकि अभी भी सलवार सूट पहनना, एयरपोर्ट पे जाना इज़ अ न्यू ट्रेंड, और इसको इन्होंने इन्वेंट किया। इफ़ यू रिमेंबर, इनसे पहले भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो कि ऑलरेडी सलवार सूट पहनती थी, या अगर नॉर्मल गर्ल्स की बात की जाए तो हम तो डेली यूज़ में भी ये सब चीज़ें पहनते हैं। पर स्टिल यार, इन सब चीज़ों में कोई भी जस्टिफिकेशन देना, आई फील सो पिटी। सो इसके अलावा भी मैं आपको इनकी कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाने वाली हूँ जिसमें कि इनकी एक्टिंग की, जिसमें ऑडियंस ने क्या तारीफ़ की थी। जस्ट हैव अ लुक। तुम यहाँ हो? कहाँ चले गए थे तुम? ऐसे मत जाना मुझे छोड़ के। कौन कूली? तुम कूली। डैडी ने सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। तंग करने लगे। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? Not only this, except this, they have mastered in everything except acting, जो कि इनका रियल प्रोफेशन था। यस था, क्योंकि अगर मैं इनकी कारनामों की और लिस्ट बताऊं तो दे हैव अ कॉमन इंटरेस्ट इन कॉमन बॉयज़, यानी कि नॉन स्टार किड्स में। एंड ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रश शो करेंगी। पूरी मीडिया तो ऑफ कोर्स पागल हो ही जाती है इनके एक फ़ोन कॉल्स पर। तो वो इंसान जो भी होता है जो कि नॉन स्टार किड, या ये कहा जाए कि नॉट सो फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो रातों रात बहुत ज़्यादा हर न्यूज़ चैनल पे दिखने लगता है। और ऑफ कोर्स ये उसी बॉयज़ में इंटरेस्ट लेती हैं जो ऑलरेडी सेल्फ मेड हो और ऑडियंस का दुलारा हो। उसके बाद एक पॉइंट पे ये अच्छे से जो भी है ऑडियंस के बीच में फेमस हो जाती हैं, नेम शेम कमा लेती हैं, और फिर उस इंसान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन। कैसे कार्तिक आर्यन को रातों रात, अगर आपको याद हो तो, सारा अली खान का क्रश बता दिया गया। उसके बाद हर जगह इन दोनों की बात होनी शुरू हो गई, और कैसे ही कुछ टाइम के बाद ही इन लोगों का जो ग्रुप है उसमें कार्तिक आर्यन को बाहर निकाल फेंका गया, हेट लिस्ट में उनके नाम आ गए। एंड ऑल्सो अगर आप नहीं जानते हो तो जानवी कपूर का भी कॉमन इंटरेस्ट इन कार्तिक आर्यन बहुत ही ज़्यादा रहा है। उसके लिए तो मुझे लगता है कि आप सबके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नॉट सो कोल्ड लव स्टोरी, या कहा जाए रिवेंज स्टोरी जो भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी इन फुल डिटेल इन दी अदर वीडियोस कि कैसे जानवी कपूर पागल हो गई थी कार्तिक आर्यन के लिए, और कैसे एंड होते होते कार्तिक आर्यन उनके ग्रुप में, आई मीन करण जौहर्स ग्रुप में जो भी है नेपो किड, उनके बीच में वो कैसे एक टाइम पे इतने बुरे हो गए कि उन्हें रातों रात पिक्चर से निकाल दिया गया, और रातों रात मीडिया की न्यूज़ में कार्तिक आर्यन एक एरोगेंट पर्सन बन गए। वेल, ये सब चीज़ें कवर हम अलग वीडियो में करेंगे। टिल दिस वीडियो गाइस, अगर होप आपको मज़ा आया होगा देख के, अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड